आप लोग अच्छे होंगे। हम लोग बना चुके हैं क्वेश्चन नंबर 9 तक और आपको बता दें कि आज हम लोग बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 10। थोड़ा पीछे जाके बता देते हैं कि अभी हम लोग का जो चल रहा है ये क्या है, त्रिकोणमिति में 8.1 का क्वेश्चन क्लास 10 से बना रहे हैं। आप लोग बिल्कुल जुड़े हुए हैं, बहुत अच्छा लगता है हमको, आप लोगों का सहयोग मिल पा रहा है। लेकिन हम आज बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो क्या कह रहा है, त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है PR प्लस QR इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर और PQ इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर है। तो ज्ञात क्या क्या करने हैं, साइन P, कॉस P और टेन P का मान ज्ञात करें, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। यहाँ कोण Q समकोण है, तो देखिए हम कोण Q के जगह में हम यहाँ एक फिगर बना चुके हैं, ये फिगर पहले से बना रखे हैं। कोण Q को हम समकोण माने हैं और एक भुजा आपको दिया हुआ है, यहाँ क्या है, PQ इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। P और Q जो है ये है कितना, 5 सेंटीमीटर। चलो सॉल्व करने का प्रयास करेंगे क्वेश्चंस को और हम लोग निकालेंगे साइन P, कॉस P और टेन P, है ना। चलो इसको सॉल्व कहाँ से करेंगे, सबसे पहले हम इसको पकड़ लेते हैं, यहाँ क्या लिया हुआ है, यहाँ से हल करना शुरू करेंगे हम लोग। PR प्लस QR इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। करना क्या है, ये आपको पता है कि 90 के जस्ट सामने की जो भुजा है ये कर्ण है, कर्ण को हम इस पार रख देंगे, उसके अलावा ये जो साइड है उसको उस पार कर देंगे। तो यहाँ क्या रखेंगे, P और R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 25 माइनस का क्या हो जाएगा, Q और R। ऐसा तो कर सकते हैं ना भाई, ये प्लस में है हम उसको बराबर के उस पार कर दिए तो माइनस में चला गया, ये तो आपको पता होगा, इतना बेसिक तो आपको आता है। और आपको एक भुजा और दिया हुआ है, क्या है, P और Q इज इक्वल टू कितना है, 5 सेंटीमीटर। अब हम लगा देंगे पाइथागोरस प्रमेय। चलो पाइथागोरस प्रमेय द्वारा, अब एक बच्चा कहेगा सर पाइथागोरस प्रमेय में हम क्या लेंगे, h स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। जी ना, ऐसा नहीं है भाई। अभी आपके पास फिगर है और फिगर में आप देखिए कर्ण कौन है, हमने आपको बता रखा है कि 90 के जो सामने की जो भुजा हैं वो कर्ण होती है, थीटा के सामने की जो भुजाएं होती है वो क्या होती है भाई, परपेंडिकुलर यानी लंब होती है, और थीटा और 90 के जो बीच की जो भुजा होती है वो आधार होती है। तो हम थीटा इधर से मान लेते हैं, है ना, चूँकि देखो आपको P और P निकालने हैं तो मैंने P को थीटा मान लिया है। चलो ज्ञात करते हैं। अभी आपको क्या लेना है, PR का स्क्वायर इज इक्वल टू PQ का स्क्वायर प्लस Q और R का स्क्वायर, ऐसे लेने हैं आपको। अब देखिए आपके पास क्या क्या है, आपके पास P और R बराबर कितना है, इतना के बराबर है। तो हम P और R के जगह में भाई देखो समझो कि P और R जो है ये 25 माइनस QR है कि नहीं, यानी ये बराबर है ये, है ना। तो मैं इसके जगह में इसको ले लूँगा, यानी PR के जगह में मैं लिखूँगा 25 माइनस QR का स्क्वायर। आ रहा है समझ में, P और Q का मान कितना है, 5 का स्क्वायर, और प्लस क्या करेंगे, क्या QR है, जी नहीं है QR का स्क्वायर, ऐसा करेंगे। अब आपको यहाँ लगाने हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर। आपको पता होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये आपको पता होगा। चलो हाँ, मैं नहीं लिखूँगा, शायद मैं उम्मीद करूँगा कि आपको पता होगा। अगर आपको पता नहीं है तो आप लिख लो, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। चलो यहाँ अप्लाई करेंगे, इसको a मानेंगे और इसको b इसको b मानेंगे। अब यहाँ लगाएंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी 2 इंटू 25 इंटू क्या हो जाएगा, QR, है ना, 2ab, है ना। चलो उसके बाद क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर, ऐसा इतना, ठीक है। जितना उधर दिया हुआ है उसको उधर ही छोड़ देते हैं। यहाँ मैंने a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाया है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 कहाँ से आया, 2 फार्मूले के हैं,
2a का मान क्या है 25 और b का मान है QR बिठा दिए। चलो बच्चा 25 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 625, आपने पढ़ा होगा, हम बेसिक क्लास में इसको पढ़ा चुके हैं, अब जाके पढ़ सकते हो। उसके बाद क्या हो जाएगा Q और R का स्क्वायर, है ना, सॉरी, इनको गुना करेंगे, 25 दूना कितना हो जाएगा 50 और 50 क्या हो जाएगा यहाँ QR। उसके बाद क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25 प्लस क्या हो जाएगा यहाँ से QR। अब देखो बराबर के इस पार उस पार सेम चीज़ है, जितना प्लस में QR का स्क्वायर है उतना ही बराबर के उस पार प्लस का ही QR का स्क्वायर है, तो हम इन दोनों को कैंसिल कर देंगे। आ रहा है समझ में? अब आपके पास क्या हो जाएगा 625 माइनस का 50 QR इज इक्वल टू 25, ऐसा कुछ। तो यहाँ क्या हो जाएगा 25 इस पार से वो 25 इस पार आएंगे, यानी बराबर के इस पार से इस पार आएंगे, और ये जो माइनस का है ये इसको हम उस पार लेके चले जाएंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा 50 QR। आ रहा है समझ में? अब इन दोनों में हम क्या करेंगे अंतर कर लेंगे, अंतर करेंगे तो कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स 600, कितना आ जाएगा 600, और यहाँ क्या हो जाएगा बराबर के इस पार 50 Q और R। आ रहा है? चलो अब क्या हो जाएगा यहाँ से 600, ये तो गुना में है 50 QR के साथ, ये कहाँ आ जाएंगे भागा पे, और यहाँ बचेगा Q और R। इसको काटेंगे हम, है ना, 0 से 0 पहले काट लो, उसके बाद क्या बचेंगे 60 और 12, ठीक है 5 से काटेंगे तो 12 बार, तो यहाँ से क्या हो जाएगा Q और R का मान 12। अब देखिए आपके पास जो दूसरी भुजा है ना वो आ चुकी है, कौन सा Q और R, ये आ चुका है कितना भाई 12 सेंटीमीटर, ये ठीक है, ये भुजा आपके पास आ चुका है जो कितना है 12 सेंटीमीटर। अब क्या करने हैं, अब जो यहाँ लिए हो ना आप, इसी को आप एक बार यहाँ लिख लो, क्या लिखेंगे PR इज इक्वल टू 25 माइनस QR, इसको ले लेते हैं इसको, तो यहाँ क्या हो जाएगा PR 25, अभी आपने QR का मान निकाला है कितना है 12, इसको हटा देता हूँ मैं, एरो का निशान को हटा देता हूँ, P और R, अब देखिए भाई 25 से जब 12 घटाएंगे तो 13 आएगा, तो ये जो भुजा है ये वाली भुजा कितनी आ चुकी है 13 सेंटीमीटर। ये त्रिभुज के तीनों भुजा ज्ञात कर लिए। थोड़ा सा लोचा ये था कि किसी किसी त्रिभुज में दोनों भुजाएं दी हुई रहती थी, इसमें एक भुजा दिया हुआ था और इसके लिए कुछ हिंट दिया हुआ था यहाँ से, और ये प्रोसेस करके हम तीसरी भुजा तक पहुँच गए, यानी दूसरी भी निकाले और तीसरी भी निकाली, और तीसरी भुजा को निकालने के लिए मैं इसको एक बार फिर पकड़ा हूँ, और जो आया है QR का मान उससे घटा करके मैं तीसरी भुजा निकाला हूँ। आ रहा है समझ में? अब मुझे क्या क्या निकालना है, sin P, cos P और tan P, है ना, तो मैं निकाल देता हूँ sin P। आपको इधर से देखने, यानी थीटा इधर होगा, देखने की जो नज़रियाएँ होगी इधर से होगी, तो बताइए भाई साइन क्या होता है P/H, तो इधर से देखने पर P ये होगा और H ये होगा, यानी क्या हो जाएगा 12 और बटा 13, एक तो हो गया। उसके बाद क्या हो जाएगा cos P, इधर ही से देखना है, जब आप इधर से देखोगे तो इधर से जब आप देखोगे तो ये B होगा और ये H होगा, क्योंकि भाई cos जो होता है ये B/H होता है, यानी 5 बटा कितना हो जाएगा 13, और अंततः आपको निकालना है क्या tan P क्या होता है P/B। अब जब इधर से देखोगे तो P ये होगा और B ये होगा ना, आपको बेसिक क्लास में ये सब बातें पढ़ाया जा चुका है। तो यहाँ 12 बटे कितना हो जाएगा 5, और ये तीनों जो है ना इस क्वेश्चंस के आंसर हैं, और ये आंसर है। मैं आपको बताऊं बच्चा कि ये जो क्वेश्चंस है ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, कुछ क्वेश्चंस हैं जो बहुत बार पूछे जाते हैं, उनमें से ये एक क्वेश्चन है जो बहुत बार पूछा भी गया है और पूछे जाने की उम्मीद भी है। ऐसे क्वेश्चंस को बिल्कुल आप VVI का निशान लगा करके ठीक है अधिक से अधिक बार रिवाइज़ करें, जो आपको फ़ायदा करेगा। और बच्चों चलेंगे इस क्वेश्चंस को बनाने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 के बाद क्वेश्चन नंबर 11 को बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा हुआ है, बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए, है ना। यहाँ लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 1 पे क्या कह रहा है, ये tan A का मान सदैव 1 से कम होता है। क्या tan A का मान सदैव 1 से कम होता है? चलो देखने का प्रयास करेंगे। एक फिगर बना हुआ है, यहाँ आप देख पा रहे हो, ये समकोण त्रिभुज है, एक भुजा 12 है, एक भुजा 5 है, ये 12 और 5 पॉसिबल है समकोण त्रिभुज में। तो देखने का प्रयास करेंगे और देखेंगे क्या tan A का मान 1 से कम होता है, और हमेशा
तो हम ले लेते हैं 10a। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, जब इधर से देखेंगे तो ये p और ये b होगा, तो यानी 12 बटे क्या हो जाएगा 5। जब इसको डिवाइड करेंगे तो 2.4। तो क्या ये 1 से कम है? जी नहीं, ये तो 1 से बड़ा है। उसके बाद फिर क्या करेंगे 10। अब हम ना थोड़ा सा थीटा को चेंज कर लेते हैं। हम यहाँ a को ले लेते हैं और यहाँ क्या ले लेते हैं, c को ले लेते हैं। जब हम इधर से देखेंगे तो क्या हो जाएगा 10a इज़ इक्वल टू, ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 12। जब इनको डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, कुछ भी होगा डेसिमल पे होगा, जो 0 से बड़ा होगा और 1 से छोटा होगा। 0 से बड़ा होगा, 1 से छोटा होगा। तो देखिए 10a का मान 1 से बड़ा भी है, 10a का मान 1 से छोटा, कुछ भी होगा मुझे नहीं पता, लेकिन ये क्या होगा 0 से बड़ा होगा और 1 से छोटा होगा। 0 क्या 1 से छोटा भी है। और आप पढ़े हो कि 10 45 का मान 1 होता है। आपको जब हम टेबल पढ़ाएंगे ना, जब हम सारणी पढ़ाएंगे, तालिका पढ़ाएंगे, तो उनमें सब पढ़ाएंगे। 10 0 डिग्री का मान 0, 10 30 डिग्री का मान 1/√3, 10 45 ठीक है 45 का मान 1, 10 60 डिग्री का मान क्या हो जाएगा √3, और क्या हो जाएगा 10 90 डिग्री का मान अनडिफाइन। इस प्रकार से हम आपको पढ़ाएंगे। तो देखिए अनडिफाइन भी जाता है, 0 में भी आता है, 1 में भी जाता है। तो 10a का मान 1 से कम नहीं, 1 से बड़ा भी होता है। चलो ये कथन क्या है, असत्य कथन है, ये असत्य कथन है। इसका रीज़न ये सब रहा। उसके बाद क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। कौन a के किसी मान के लिए सेक a 12/5। इनको हम साफ करते हैं, थोड़ा सा मानते हैं इसी को, इसी फिगर को ले लेते हैं, फिगर बार बार नहीं बनाएंगे। क्या हो जाएगा सेक a, ठीक है 12/5, सेक a इज इक्वल टू 12/5। तो देखेंगे क्या होता है सेक h बाई क्या होता है b, ऐसा होता है, पढ़े हो, याद होगा आपको। h का मान क्या हो जाएगा 12 और b का मान कितना हो जाएगा 5। तो भाई h तो बड़ा ना है, ऑब्वियसली भाई इसका कोण बड़ा है। या देखो ये भी समकोण नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये कुछ भी होगा 90 से छोटा होगा, ये दोनों कोण कुछ भी होगा, क्योंकि ये भाई एक्यूट एंगल है। सबसे बड़ा कोण ये है, अगर सबसे बड़ा कोण ये है तो इसके जस्ट सामने की भुजाएं बड़ी होगी। तो यहाँ तो h का मान बड़ा है और b का मान छोटा है, तो पॉसिबल है, ऐसा हो सकता है ना। ये सत्य है, ये क्या है, ये सत्य कथन है ना। चलो आपको उतारने भी हैं और समझने भी सही से हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। कॉस a को, ठीक है, कॉस a कोण a के कोसेंट के लिए, ठीक है, एक, ठीक है, प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। कह रहा है कि जो कॉस a है, ठीक है, कोसेंट के लिए एक, ठीक है, एक छोटा रूप है। देखने का प्रयास करेंगे। तो कॉस, देखो संक्षिप्त मतलब क्या होता है, छोटा, है ना। तो जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ। अगर मुझे, ठीक है, कोई जगह का नाम लिखना हो तो बहुत बड़ा सा नाम है, तो मैं उसका छोटा ठीक है यूज कर, ठीक है। जैसे उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश में हम क्या करते थे, यूपी, है ना, तो उसका छोटा रूप है यूपी, है ना। इसी प्रकार से क्या इसका ये छोटा रूप है, नहीं है। इसका छोटा जो रूप होता है ये क्या होता है, कोसाइन होता है। यहाँ लिखा हुआ है देखिए कोसाइन, इसका छोटा रूप ये होता है, ना कि ये होता है, ये नहीं होता। आ रहा है समझ में। तो ये भी कौन सा कथन हो गया, असत्य। ये भी क्या हो जाएगा बच्चा, असत्य हो जाएगा। ये बात आपको समझनी है। कोसाइन होता है ना कि कोसेंट, है ना। चले क्वेश्चन, शायद समझ में आ रहा होगा ये चीज़। ये कह रहा है कि क्या ये संक्षिप्त रूप है, ये तो संक्षिप्त रूप नहीं है। संक्षिप्त रूप कॉस a का कोसाइन है, ना कि कोसेंट। चलो अब यहाँ से सोचने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 को बनाएंगे। कॉट a, कॉट और a का गुणनफल है, गुणनफल होता है। ये है कॉट, कॉट a, क्या ये दोनों गुणा में होता है, क्या ये दोनों गुणनफल होता है? ऐसा नहीं है भाई, ये एक ही टर्म है, ये एक ही पद है, इसको एक ही मानते हैं, ये गुणा में नहीं होता है ना। ये भी कौन सा कथन हो जाएगा बताओ, ये भी क्या हो जाएगा, असत्य है। इस सबको आप ध्यान से देखोगे, यहाँ भी असत्य है, यहाँ भी असत्य है, यहाँ सत्य है और ये भी असत्य है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं। किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा 4/3, क्या लिखा हुआ है, साइन थीटा 4/3। अब साइन थीटा तो पढ़े ही होंगे, P/H, है ना। H को यहाँ छोटा कर दिया, देखो तो भाई कितना बड़ा गलत हुआ H के साथ। क्या किसी, ठीक है, ऐसा पॉसिबल है कि समकोण त्रिभुज में H छोटा हो जाए और P बड़ा हो जाए?
ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसके कारण ये जो है ये भी एक असत्य कथन है। तो मैं यहाँ साफ करके लिख देता हूँ कि ये 4/3 जो है ये भी क्या है, एक असत्य है। यहाँ से ये क्वेश्चंस पूरा हो जाता है ना, यहाँ से जो क्वेश्चंस है यहाँ से ये पूरा हो जाता है। तो स्टूडेंट्स आपसे ये रिक्वेस्ट है कि 8.1 का जितना भी क्वेश्चन था मैं बना चुका हूँ, और आपसे रिक्वेस्ट है, आपके लिए मैं बहुत मेहनत करता हूँ, है ना। और आप ठीक है वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। और कमेंट बॉक्स में अगर कुछ भी कमी दिखता है कि सर यहाँ कुछ ऐसा है या विजिबल नहीं हो रहा है या कुछ भी प्रॉब्लम है, एनीवन, मुझे नहीं पता, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मैं आपका जो भी समस्या होगा उसको सुधारने का भरपूर प्रयास करूंगा। और आप लोगों से लास्ट क्लास में मैं बोल रहा हूँ, प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और वीडियो को पूरा वॉच करें। आप जब देखते हैं तो पूरा देखें, आप आधा देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आया होगा। और मैं आपके लिए जितना मेहनत करना पड़ेगा मैं करने के लिए तैयार हूँ। बस आज के लिए